तो इसका सबसे सिंपल फंडा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। टीचर्स बताते हैं कि इंटरनल में हम ये टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं, क्योंकि पढ़ने को बहुत सारा है, ठीक है, सब पढ़ने जाओगे बहुत टाइम हो जाएगा, तो क्या क्या नहीं पढ़ना है आप वो भी समझ जाओगे। ये आप अगर 2 से 3 दिन पहले भी पढ़ोगे ना, तो भी आप इंटरनल एग्जाम आराम से निकालो। 1 वीक पहले भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। क्योंकि तो लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाया था कि आपको अपने फर्स्ट ईयर में कोडिंग जर्नी स्टार्ट कैसे करनी चाहिए। तो ये वाला जो वीडियो हम फोकस करेंगे कि आप फर्स्ट ईयर में अपना जीपीए मेंटेन कैसे रख सकते हैं। तो अगर मैं मेरी बात करूं, मेरे ऑलमोस्ट सारे सेमेस्टर्स में 9+ जीपीए था, और मेरा क्यूमुलेटिव 8 सेमेस्टर का जीपीए था 9.07। तो बच्चे पूछते हैं कि जीपीए कुछ इंपॉर्टेंस रखता भी है या मेंटेन कैसे करना चाहिए। तो इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है ना, कि अगर कंपनीज जो आती हैं सर्विस बेस्ड, और तो वो लोग ना टेस्ट करवाते हैं। तो वो लोग कुछ क्राइटेरिया रखते हैं कि 100 बच्चों का टेस्ट कराएंगे या 200 बच्चों का। तो कभी कभार वो लोग क्या करते हैं कि जीपीए के बेस पे रख देते हैं कि 7+, 8+ और 8.5+। और दूसरा तब आता है जब आप मास्टर्स करने जाते हैं। तो मास्टर्स में वो लोग आपके एकेडमिक स्कोर्स देखते हैं। जैसे अगर आप इंडिया से भी मास्टर्स कर रहे हो ना, तो किसी भी आईआईटी से अगर आप करोगे, तो उनका जो आरए वाला सेक्शन होता है ना, तो वहाँ पे क्राइटेरिया होता है, या तो जो टीए वाला सेक्शन होता है वहाँ पे भी कि इतना जीपीए तो रहना चाहिए। फिर इसके बाद वो लोग आपका स्कोर चेक करते हैं। और फिर तीसरा तब आता है जब आप किसी भी प्रोफेसर के अंडर कुछ एक रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं, तो वो लोग भी आपके एकेडमिक स्कोर पे फोकस करते हैं। तो ये वाले वीडियो में हम जानेंगे कि आप फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिसके थ्रू आप फर्स्ट ईयर का अपना जीपीए मेंटेन रखेंगे। तो ये यूनिवर्सिटी वाइज डिफर कर सकता है, बट आप मोटा मोटी समझ सकते हैं कि यही 12 सब्जेक्ट्स आपको होंगे। तो हो सकता है किसी में सी फर्स्ट सेमेस्टर में हो और BEE नेक्स्ट सेमेस्टर में हो, ऐसे आप जम्बल्ड अप सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स। और अभी क्या होता है ना, कि इसी के साथ फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या मिलता है। तो फर्स्ट ईयर में जब आप जाते हैं तो आपको मिलते हैं बहुत सारे असाइनमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आपके होते हैं लैब प्रैक्टिकल्स, और उसके बाद होते हैं आपके इंटरनल टेस्ट, और फिर आ जाता है लास्ट में सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम। और ना डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी इसका भी रेशो होता है। जैसे कि प्रैक्टिकल और इंटरनल टेस्ट 20 से लेके 30% का वेटेज रख सकते हैं, और सेमेस्टर एग्जाम 70 से लेके 80% का, ठीक है। तो अगर मान लो आपके यूनिवर्सिटी में 30% अगर इंटरनल है, तो 70% एक्सटर्नल एग्जाम को वेटेज होगा। अगर 20 है तो 80% एक्सटर्नल को वेटेज होगा। आप उसके हिसाब से देख सकते हैं, ओके। और इसके साथ जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, जो कि पाइथन हो सकता है, जावा हो सकता है, C++ हो सकता है, या कोई भी लैंग्वेज जो आपका अगर आपने 12th में भी कोई लैंग्वेज सीखा है, आपका ऑलरेडी उसमें फोटे है, तो आप उसको भी कंटिन्यू। अभी हम देखते हैं कि आप ये सबको मैनेज कैसे करेंगे, और सबसे पहले आपको क्या चीज़ नहीं करना। तो ना जब भी मैं लेक्चर्स लेता हूँ या मैंने देखा है ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि सर हम फर्स्ट सेमेस्टर में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी करेंगे, डीएसए भी करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करेंगे, प्रोजेक्ट भी करेंगे, और साथ में ये सारी चीज़ें भी करेंगे कि सब्जेक्ट्स भी, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल, इंटरनल टेस्ट, सेमेस्टर एग्जाम, सब कुछ। एक और चीज़ होता है कि आपका 75% अटेंडेंस भी कंपलसरी होता है, ठीक है, जिसके ऊपर मार्क्स होता है। तो आप ना सबसे पहले माइंड में एक फोकस रखना कि आप इतनी सारी चीज़ अगर एक साथ करने जाओगे ना, और अगर आपको पहले प्रायर कोई भी प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके लिए बहुत टफ होने वाला है। तो आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और बाकी असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल, ये सब एक साथ कर सकते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि ये एक साथ कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका 75% अटेंडेंस है ही, तो आपको रोज कॉलेज तो जाना ही है। तो आप जो 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये स्टार्टिंग के 3 ना ये मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसके आप सारे लेक्चर्स बैठेंगे, आप इसके भी सारे लेक्चर्स बैठेंगे, ठीक है। सारे लेक्चर्स बैठ के ना आपको बेसिक नॉलेज आ जाएगा, बेसिक नॉलेज कि ये सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, ठीक है, ये सब्जेक्ट में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, और ये सब्जेक्ट आपको बता क्या रहा है। और दूसरा कि टीचर्स बताते हैं कि इंटरनल में हम ये टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है, या प्रैक्टिकल्स में हम ये टॉपिक पे फोकस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चल जाएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने को बहुत सारा है, ठीक है, सब पढ़ने जाओगे बहुत टाइम हो जाएगा। तो क्या क्या नहीं पढ़ना है आप वो भी समझ जाओगे। तो यहाँ पे आप सारे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, तो आप बेसिक नॉलेज सारे सब्जेक्ट का
सिलेबस समझ जाओगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ जाओगे कि क्या क्या करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना कि मैकेनिक्स BW और मैथ्स 1, ठीक है, इसको आपको क्या करना चाहिए। तो अगर कोई इंटरनल एग्जाम आता है, ठीक है, इंटरनल एग्जाम जो कि आप यूनिट टेस्ट जैसे समझ सकते हो 20 मार्क्स का होता है, तो अगर इंटरनल एग्जाम है तो उसको एक वीक पहले आपको ये सारी सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। और अगर ये 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ईवीएस, ये आप अगर 2 से 3 दिन पहले भी पढ़ोगे ना तो भी आप इंटरनल एग्जाम आराम से निकाल लोगे। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ना आपको, फिजिक्स और केमिस्ट्री मेनली आपको सोच के लगेगा कि बहुत टफ होगा, पर अगर आपने 12th अच्छे से किया है, सीईटी अच्छे से दिया है ना, बहुत ईजी होता है वो, कंपेयर टू 12th का बहुत ईजी होता है। तो आपने ये सब कर लिया। और अगर आप बात कर रहे हो सेमिस्टर एग्जाम का, ठीक है, सेमिस्टर एग्जाम का, तो आपको यही चीज, जो मेजर सब्जेक्ट है ना, वो आपको 1 मंथ या 3 वीक्स, 3 वीक्स और 1 मंथ पहले से ही पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ईवीएस है ना, ये आप 1 वीक पहले भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। क्योंकि गिवन दैट आपको ये सब सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज है, सिलेबस पता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता है, ठीक है, आपने सारे लेक्चर्स यहाँ पे अटेंड किए। अभी क्या होता है ना कि आपका क्वेश्चन होगा कि ठीक है सर, ये समझ गए, प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत सारी चीजें करनी है, बट हम दिन भर में क्या करें। तो दिन भर में क्या होता है ना कि मान लो आपका 6 आवर्स का तो कॉलेज होगा, और बहुत लोग ना घर से दूर रहते हैं कॉलेज, ठीक है, कॉलेज उनका घर से काफी दूर रहता है, तो जाने आने में मान लो 3 घंटे लग जाएंगे, तो 9 घंटे तो आपके ऐसे ही हो गए। तो मान लो मॉर्निंग 8 AM से लेके शाम 6 बजे तक, 5 बजे तक होता है पर ठीक है, शाम 6 बजे तक आप बिजी रहोगे, ठीक है, कॉलेज जाने में आने में, फिर थक हार के बैठे रहोगे, तो 1 घंटा और मान लो, 7 बजे का आपके पास टाइम है, आप 7 बजे से स्टार्ट करो, 7 से 8, 8:30, 1 से 1.5 घंटा जो भी आपको 6 सब्जेक्ट के बारे में कॉलेज में बताएंगे उसका आपको फट से रिवीजन कर लेना है, रिवीजन कर लो। और फिर जो 8 से 9 आपको टाइम मिलता है, 8 से 9 या 8:30 से 9:30, वो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दे सकते हो, ठीक है, कि आप अगर कोई कोर्स कर रहे हो तो वो लैंग्वेज में आपको कुछ अगर असाइनमेंट्स हो तो आप उस पर फोकस कर सकते हो, और क्वेश्चंस बना सकते हो, तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वो फोकस कर सकते हो। अब एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करना है, अब उसके बारे में बात करते हैं। अब ये बात करते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लेके आने हैं। तो इसका सबसे सिंपल फंड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं क्या करता था, पिछले 4 साल के क्वेश्चन सॉल्व करके जाता था। तो हमारे यहाँ मेरे टाइम में लाइक 2014 में एक टॉपर सोल्यूशन करके आता था, ठीक है, ये कोई प्रमोशन नहीं है बट मेरे को इससे काफी हेल्प हुआ है 9+ मेंटेन करने में। तो एक टॉपर सोल्यूशन करके आता था जहां पे ना लास्ट 4 साल के ना सारे क्वेश्चंस रहते थे विद डिटेल्ड आंसर। तो आप अगर सिर्फ वो प्रिपेयर करके जा रहे हैं ना तो आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और इसमें मेन फोकस क्या करना होता है ना कि जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, तो आंसर में आप ट्राई करना कि आप डायग्राम्स अच्छे से बनाओ, ठीक है, आप डायग्राम बनाओ, फिर उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से करो, और आंसर को आप पॉइंट वाइज फैशन में लिखो। तो वही है कि प्रेजेंटेशन काफी मैटर करता है, जैसे हम लोग 12th में सीखते हैं ना कि प्रेजेंट अच्छे से करना है बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे, क्योंकि एमसीक्यूज में तो कुछ नहीं होता, बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे हम लोग प्रेजेंटेशन सीखते हैं कि आंसर कैसे लिखना चाहिए, प्रेजेंट कैसे करना चाहिए। तो सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि डायग्राम्स अच्छे से बनाना, पॉइंट वाइज आंसर्स लिखना, और सच में आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, मार्क्स आपके बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या करना है, ताकि आप एक लैंग्वेज भी मास्टर कर लो और 9+ अपना जीपीए मेंटेन भी रखो। और ट्राई करना कि आप ज़्यादा बंक ना करो, क्योंकि हाँ, एग्जाम्पल्स ऐसे बहुत होंगे कि जो बच्चे बंक कर रहे हैं बट स्टिल उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो उस पे मत जाना, ठीक है, हर कोई डिफरेंट है और हर कोई अपने हिसाब से चलता है। तो इनकेस अगर आपको लगता है कि आप बंक करके अच्छे मार्क्स लेके नहीं आ पाओगे तो प्लीज बंक मत करो, अच्छे से पढ़ो ताकि आप एक अच्छे जॉब में लैंड कर पाओ। क्योंकि ना ऐसे एग्जांपल्स बहुत होते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत ड्रॉप आउट्स भी हैं जिन्होंने $multi-billion कंपनी सेटअप कर लिया, बट बहुत ड्रॉप आउट ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ सेटअप नहीं किया, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स ऐसे बहुत सारे आपके पास होंगे, कोई ऑफेंस नहीं है, बट आप अपने हिसाब से चलना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको ज़्यादा पढ़ने का नीड है, आपको मार्क्स लेके आने के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो ज़्यादा पढ़ना। और ऐसे मत सोचना कि अगर सर हम ये करेंगे तो एन्जॉयमेंट नहीं कर पाएंगे, एन्जॉयमेंट आप कर पाएंगे, क्योंकि वो जो 6 घंटे का मैंने लेक्चर बताया था ना, जो कॉलेज में लेक्चर्स होता है, बट जब फेस्ट होता है ना तो वो लेक्चर्स कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो फेस्ट 2-3 दिन चलते हैं, आप आराम से 2-3 दिन फेस्ट एंजॉय कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ घूम सकते हैं, फिर उसके बाद 3-4 दिन के बाद फिर से पढ़ सकते हैं।
क्योंकि ये सब वही है कि अगर आपका फर्स्ट ईयर अच्छा जाएगा और कंटिन्यू अगर आपने सेकंड थर्ड ईयर अच्छा किया ना, तो इवेंचुअली फोर्थ ईयर में जाके आपको जॉब अच्छा लग जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड या टेक केयर, बाय बाय।